लालू प्रसाद यादव ने कल बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर परिवारवाद को लेकर के जो जवाब दिया, उसके जवाब में आज पूरी बीजेपी कैबिनेट, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट, सारे मंत्री संतरी विधायक सबके सब अब मैदान में आ गए। लालू प्रसाद यादव के एक बयान से पूरी सरकार वो अब लालू प्रसाद यादव के पीछे लग गई है और अब पूरी सरकार परिवारवाद का जवाब देते हुए लिख रही है। सबके सब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की स्मृति ईरानी, तमाम नेता, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, सब वो लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अपने ट्विटर बायो में, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो लिख रहे हैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। ये जो है वो कल का एक बयान का रिएक्शन हुआ है और मैं आपको कुछ बयानों की फेहरिस्त दिखाने वाला हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के बयान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी छुई मुई है कि कोई उनको छू नहीं सकता है, और अगर कोई उनको छू लेगा तो फिर उसके बाद में भयंकर तरीके से पूरी भाजपा जो है वो लाइन में आ जाएगी। जब आप दूसरों के बारे में बोलें, जब आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, इस देश की मौजूदा इकलौती महिला मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी इस तरह से बुलाएं, जब आप एक सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दें, जब आप एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जर्सी गाय बुला दें, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा कर दे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि नरेंद्र मोदी जी की संतान क्यों नहीं है, तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। एक एक करके मैं नरेंद्र मोदी जी के वो बयान भी सुनाऊंगा। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। नरेंद्र मोदी का आज इस पर जवाब आया है। तेलंगाना के अंदर वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ किस तरह से गोदी मीडिया के जो नामचीन पत्रकार हैं वो लाइन में लग गए हैं साहब। वो कह रहे हैं कि 2019 के अंदर मैं चौकीदार, वो वाला नारा चला था, उसी तरह से मैं मोदी का परिवार वाला नारा चलेगा और अब तो 400 पार है। कमाल की बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र में चुनाव का पर्व जो है होने जा रहा है। चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक बयान जो है उनको लगता है कि 400 पार करवाने में और 400 से नीचे गिरवाने में एक बयान की ही केवल और केवल अहमियत है। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, और उस 140 करोड़ की आबादी को आपने क्या दिया, आप क्या देंगे, आप क्या नहीं दे पाए, इस पर चर्चा ना हो। इसलिए चर्चा हो रही है कि मोदी का परिवार। गजब की बात यह है कि मोदी जी जब किसी पर बोलें तो सन्नाटा, नीलबटे सन्नाटा, लेकिन मोदी को अगर कोई जवाब दे दे तो फिर कहेंगे कि नहीं अब तो 400 पार हो गया है, क्योंकि मोदी को फलाने नेता ने फलानी बात कह दी है। ये इस वक्त में चल रहा है। मैं कुछ एक आपको जो है वो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो चीजें आई हैं, और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कल ये लालू प्रसाद यादव को जो कुछ कहा गया है, क्या यही वजह है या इससे पहले भी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कोई ना कोई मौके की तलाश में थे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दी जाए और उस बात को ढाल बना करके, फिर उस बात को ढाल बना करके लोगों के बीच में जब हम पहुंचेंगे तो फिर जो है वो मामला पलट करके रख देंगे। मैं आपको ये बयान दिखाता हूं, फिर आज के बयान पर आऊंगा। पहले आप ये देखिए, न्यूज 24 का 28 जनवरी का बयान है। आज 4 तारीख है, करीब 6 दिन पहले, तब तो लालू प्रसाद यादव की कोई बैठक नहीं हुई थी, कोई रैली नहीं हुई थी, कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन तब का बयान क्या देखिए क्या कह रहे हैं। 6 दिन पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे, विपक्ष ने हार मान ली है, इसीलिए मुझे गाली देना उनका एजेंडा बन गया है। केरल में पीएम मोदी का बयान। 6 दिन हुए केरल से, और आज तेलंगाना में आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं, मेरा परिवार। सुनिए तब का बयान क्या है। विपक्ष ने हार मान ली है, उनके पास में देश के विकास का रोड मैप नहीं है,
इसलिए मुझे गाली देना ही उनका एजेंडा है। अब प्रधानमंत्री इस बात को तय कर रहे हैं अपने आप से कि विपक्ष के पास में विकास का रोड मैप नहीं है। क्या किसी नेता के साथ में कोई डिबेट हुई है यहां पर कि तय हो गया है उस डिबेट में फलाने नेता को प्रधानमंत्री ने हरा दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के पास में अच्छा रोड मैप है और फलाने विपक्ष के नेता के पास में रोड मैप नहीं है? क्या कोई डिबेट हुई है? कहीं कोई प्रतियोगिता हुई है? कहीं कोई जो है वो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे, सरकार की तरफ से सवाल पूछे गए और विपक्ष उस पर जवाब नहीं दे पाया? खुद से तय कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि विपक्ष के पास में रोड मैप नहीं है और वो हार मान चुके हैं और मुझे गाली देना ही उनका एजेंडा है। कभी कहते हैं कि 100 गालियां दी हैं, 100 गालियों की लिस्ट लेकर के आते हैं, कभी कहते हैं रोजाना 2-2.5 किलो गालियां। तो सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री को कोई कुछ पूछेगा तो उसको गाली की संज्ञा दे दी जाएगी? और प्रधानमंत्री अगर किसी से कुछ कहे तो फिर वो प्रवचन है। यह बात है। मैं आपको कुछ बयान जो है वो दिखाऊंगा और आज के जो बयान है उन पर भी जो है वो चर्चा करेंगे कि आज के जो बयान है वो क्या कुछ है नरेंद्र मोदी जी के। सबसे पहले बीजेपी ने जो है ट्वीट किया है। बीजेपी के 2 ट्वीट मैं आपको दिखाने वाला हूं। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो मोदी के हैं, मोदी ही उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों का संकल्प के साथ में सिद्धि के लिए आपके बीच में जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, इन सब पर प्रधानमंत्री के मुंह से कब इस तरह की जो है वो बातें दिखाई देंगी? जब वो बातें विपक्ष के लिए बोलते हैं उसी संकल्प के साथ में कब बेरोजगारी के ऊपर वो बोलते हुए दिखाई देंगे? कब कहेंगे कि महंगाई, बेहताशा इस वक्त में जो बढ़ी हुई है उसके पीछे वजह क्या है? कब ये बात सुनने को मिलेगी? एक और देखिए आप, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। जिनका कोई नहीं है वो मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब मैं नरेंद्र मोदी जी के बयान का छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाऊं उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कल क्या कहा था। लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी परिवार की बात करते हैं, उनकी संतान क्यों नहीं है, उनका परिवार क्यों नहीं है? और वो तो हिंदू भी नहीं है। उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद में अपने सर के बाल नहीं मुड़वाए, ये लालू ने कहा। तो मैं पहले चाहता हूं कि आप लालू प्रसाद यादव को सुने एक बार और उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी को सुने, ताकि आप खुद से तय कर ले कि कितनी बड़ी जो है ये बात लालू प्रसाद यादव ने कह दी थी कि जिसको लेकर के पूरी सरकार सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल इसके बचाव में उतर आई। सुनिए लालू प्रसाद यादव को। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के
शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। अब ये दोनों बयान आपने सुने और इन दोनों बयानों से आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बात कह दी कि जिसका बचाव करने के लिए सारे नेताओं को, मंत्रियों को ये मैसेज किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं आपको ये करना है? अब मैं कुछ फहरिस्त आपको दिखाता हूं। देखिए, किरण रिजिजू मोदी का परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी का परिवार, जेपी नड्डा मोदी का परिवार, अमित शाह मोदी का परिवार। ये जो है वो कुछ सरकार में बैठे बड़े लोग हैं। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ मोदी का परिवार, स्मृति ईरानी मोदी का परिवार, मनोज तिवारी मोदी का परिवार और कपिल मिश्रा मोदी का परिवार। ये नेताओं का जो है वो फहरिस्त है कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अब जो है एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि, और गोदी मीडिया की हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, जो गोदी मीडिया की तरफ से जो बयान आए हैं। अब जरा ये देखिए, ये कुछ बयान हैं, चुनिंदा बयान हैं जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोले गए हैं, विपक्ष के नेताओं के लिए बोले गए हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, उससे किसी को क्या आपत्ति और उससे किसी को क्या मतलब है? किसी की गर्लफ्रेंड कितने की है, किसी का गर्लफ्रेंड कैसा है, किसी का बॉयफ्रेंड कैसा है, कौन काला है, कौन सफेद है, कोई बॉयफ्रेंड वाला है या नहीं है, कोई किसी के साथ में पत्नी है नहीं है, ये सारी चीजें क्या विचार विमर्श की होनी चाहिए? और मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव को भी यह बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने बयानों को भूल गए? और जब वो बोलते हैं, और बयान सुनिए जरा, दीदी ओ दीदी, ये तो आपने सुना हुआ है ना, सुनाऊंगा जरा मैं आपको, आप सुनिएगा उन्हीं के अंदाज में। मैं तो कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उस ट्यून में बोल पाए जिस ट्यून में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे। मैं तो नहीं बोल सकता हूं। और सोचिए, अगर आपके परिवार में, आपके घर में नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त में उम्र 73 साल है, यह बयान दिया गया 2021 के अंदर, 71 साल होगी, 2 साल पहले लगा लीजिए। अब आपके परिवार के अंदर 71 साल का कोई बुजुर्ग, वो जो है वो आपकी मम्मी समान, माता समान, अगर जो है वो कोई महिला को दीदी ओ दीदी ऐसे कहकर के बोले, आपको कैसा लगेगा? मतलब आप करें तो ठीक है, दूसरे अगर आपके बारे में बोल दे तो पूरी सरकार उस पर टूट पड़ेगी। जर्सी गाय का बछड़ा, जर्सी गाय, ये जर्सी गाय क्या होती है? फिर उसके बाद में कांग्रेस की कौन सी विधवा थी
अब आपको तंज कसने के लिए विधवा औरतों का ही सहारा लेना पड़ा। आपको सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करना है, 1000 बार खड़ा करिए। सोनिया गांधी के ऊपर राजनीतिक हमला बोलना है, 1000 बार बोलिए, लेकिन विधवाओं का कोई तो संवेदना होनी चाहिए कि विधवा का मतलब क्या होता है। और हम अपनी बोलचाल के अंदर अगर किसी को ताना मारने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए अगर विधवा शब्द जैसा इस्तेमाल करने लग जाएं, तो सोचिए उन विधवाओं को तो पहले ही समाज के अंदर, हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, किस नजर से देखा जाता है और किस तरह से जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या जिनको तथाकथित शुभ माना जाता है उससे दूर रखा जाता है। और आप विधवा कहकर के, और उनका वो सुरपनखा जैसी हंसी, ये प्रधानमंत्री के बयान है, सुरपनखा जैसी हंसी, और वो भी कहीं गली नुक्कड़ चौराहे पर नहीं या किसी रैली में नहीं, देश की संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन करके नहाते हैं। डॉक्टर साहब को ही ये कला है, डॉक्टर साहब ही रेनकोट पहन करके नहाते हैं। ये किसने कहा था? ये नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबका दौर जो है हमें याद आता है, लेकिन हमें यह याद नहीं आता कि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने से पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की देश इज्जत करता है। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंड फॉर मी, और आज वही है। कांग्रेस को कोसते हैं लोग, लेकिन मनमोहन सिंह को कोसने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर जम करके लोग हमला बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को लेकर के, और मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री, किसने कहा था ये? तब तो किसी ने कैंपेन नहीं चलाया, मैं भी रिमोट कंट्रोल, मैं भी रिमोट कंट्रोल, मैं भी रिमोट कंट्रोल, तब किसी ने कैंपेन नहीं चलाया। उसके बाद में हाथ का निशान, खूनी पंजा, ये इस तरह के बयान। और कभी आपने सुना है कि इस तरह के बयानों पर चुनाव आयोग ने भी कोई एक्शन लिया हो? कि जब चुनाव के दौरान अगर इस तरह की बातें कही गई है तो प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें क्यों कह दी है, चुनाव आयोग ने ही इन पर एक्शन ले लिया हो? क्या आपने सुना है ऐसा? मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रधानमंत्री की आवाज में, उनके सुरताल के अंदर दीदी ओ दीदी जरा सुन लीजिए। और कल्पना कीजिए आपके घर परिवार में अगर कोई 70-71 साल का बुजुर्ग और अगर कोई 50-60 साल की महिला के लिए, 50 साल की मान लीजिए, उनके लिए अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो आप उन बुजुर्ग के बारे में क्या कहेंगे? सुनिए जरा। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, करेंगे आप? गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को उनके पुराने बयान याद दिलवा दें तो फिर जो है वो समझ से परे है कि उनके ऊपर किसी ने बयान चलवाया क्या ममता बनर्जी ने कहा? क्या ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के नेताओं से कहा कि मैं भी दीदी, मैं भी दीदी, इस तरह का कैंपेन चलाओ? 2 मई दीदी गई, दीदी वही है। और किस तरह से पूरी पार्टी को तोड़ करके लाने की कोशिश हुई। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी को लेकर के आए और आज शुभेंदु अधिकारी को अध्यक्ष बनाया हुआ है बंगाल बीजेपी का। तो मतलब आप करें तो ठीक है, दूसरे करें तो आप छुई मुई बन जाइए कि जैसे ही कोई छुएगा तो फिर उसके बाद में सब कुछ, पूरी सरकार आ जाएगी। और मैं हैरान हूं इस बात को देख करके कि सरकार क्या इतनी खाली है। यह शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव सर पर हैं। चुनाव में अब आचार संहिता लगने में, मैं आपको बता रहा हूं आज 4 तारीख है, 15 तारीख से पहले पहले आचार संहिता लग जाएगी। 1-2 दिन आप मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो जाए, 15 तारीख तक 10 दिन बचे हुए हैं सरकार के पास में।
10 दिनों के अंदर सरकार क्या कर सकती है, क्या कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। किसान बैठे हुए हैं उधर बॉर्डर के ऊपर, लोग परेशान है, वहां पर पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है, डीजल पेट्रोल को लेकर के, खाने पीने की चीजों को लेकर के, व्यापार को लेकर के। और अब किसानों ने कह दिया कि हम आ रहे हैं दिल्ली, अगर आप ट्रैक्टर नहीं देना चाह रहे तो ठीक है, हम वैसे आ जाएंगे दिल्ली, और हम देखते हैं कि आने देते हो या नहीं देते हो। 2 दिन बाद में आ रहे हैं वो, फिर वही होगा, रेलवे स्टेशनों के ऊपर धरपकड़ होगी, एयरपोर्ट पर धरपकड़ होगी, एयरपोर्ट पर चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, नजरबंद कर लिया जाएगा। तो आप 10 दिनों के अंदर कोई मसौदा तैयार करके बताएं कि नहीं, एमएसपी को लेकर के हमारे पास में ये चीजें हैं। अग्निवीर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, अग्निवीर को लेकर के युवाओं के अंदर एक गुस्सा है। सरकार बताए कि नहीं, अग्निवीर पर एक व्हाइट पेपर ला करके कि ये सब कुछ ठीक है और इस तरह से और ऐसे सब कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री जी बोले उस पर, बेरोजगारी, महंगाई, अरे सिलेंडर कम होने की जो बात हो रही थी कि सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने की बात हो रही थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। कम से कम चुनाव के 3 महीने ही लोगों को एक कम से कम राहत तो मिल जाती। वोट जिसको जहां करना है वो तो वहां करेगा, और 3 महीने में कुछ घटने से या बढ़ने से अब लोगों का जो मन बना हुआ है वो शायद बदलने वाला भी नहीं है। लेकिन कम से कम चुनाव के लिए सरकारें थोड़ा डरती हैं कि चुनाव में जा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा लोगों के बीच में जाने से पहले जो है वो थोड़ी तैयारी कर ली जाए। तो उन सारी चीजों पर काम नहीं होकर के पूरी कैबिनेट इतनी खाली है क्या कि कैंपेन चला रही है कि मोदी का परिवार। अब देखिए जरा, ये नामचीन जो है वो अपने आप में एंकर, पत्रकार, क्या कहे इनको, समझ से परे है। ये रूबिका लियाकत ने लिखा है, रूबिका लियाकत ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव के निजी हमले के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपनी प्रोफाइल में जोड़ा मोदी का परिवार। राजनीति में इसे नहले पर दहला कहते हैं, और पत्रकारिता में इसको क्या कहते हैं? ये जो आप कर रही हैं इसको पत्रकारिता में क्या कहते हैं रूबिका लियाकत जी? थोड़ी बहुत तो जो है वो गरिमा रखनी चाहिए। एक पत्रकार का काम ये होता है क्या कि किसी ने कुछ कह दिया हम उसी पर ढोल बजाने पर लगे हुए हैं? ढोल बज रहे हैं। देखिए दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, एक जो है और अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज के हैं ये, इन्होंने लिखा है कि 2019 में मैं भी चौकीदार और 2024 में मोदी का परिवार, दोनों बार विपक्ष ने फुलटोस बोल डाली और दोनों ही बार बीजेपी ने बाउंड्री पार करा दी। आप मोदी के सामने एक विजन रख करके लड़ सकते हैं पर मोदी को गाली दे करके नहीं जीत सकते। मतलब इनके हिसाब से गेंद अभी बाउंड्री के बाहर जा चुकी है। तो भाई चुनाव में क्यों लोग कैमरा लेकर के लोगों के पास में जाएं, पत्रकार कैमरा लेकर के, माइक लेकर के पत्रकार लोगों के पास में जाएं कि क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, किसका रुझान है, किसकी हवा चल रही है? क्यों बेकार में जो है वो माथापच्ची करें? क्यों बेकार में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हों? क्यों करोड़ों हजारों रुपए का जो है वो खर्चा किया जाए? हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है चुनाव के अंदर। इनके हिसाब से गेंद पार चली गई है तो शाम को नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आकर के कह दें कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने शपथ ले ली है, अभी अभी कुछ देर पहले जा करके, और सब कुछ सामान्य है। क्योंकि शपथ लेने में भी वो पूरा तामझाम क्यों किया जाए, उसमें भी पैसा खर्चा होता है। बस एक जो है वो राष्ट्रपति जी को पास में जा करके लेटर वो पढ़ करके, शपथ पत्र पढ़ करके और खत्म। शाम को टीवी पर आकर के बता दें, ये लोग कह ही देंगे कि हाँ मोदी जी बाउंड्री पार कर गए थे। ऐसी बाउंड्री पार करते हैं कि क्या बताएं। एक और देखिए, अपने आप में कहने को बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, हर्षवर्धन त्रिपाठी। 2019 में मैं भी चौकीदार और 2024 में मोदी का परिवार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 400 पार। मतलब कि ये इस तरह से जो है चीजें करते हैं कि आदमी सोचने को मजबूर हो जाए कि अब क्यों काम करना है साहब। जब 400 पार हो ही गया है तो क्यों आचार संहिता लगाना? देश के जो है वो 60-70 दिन आचार संहिता की वजह से क्यों बेकार में खराब करने हैं? क्यों इतना बड़ा चुनाव का झंझट जो है वो मोल लेना है? बोल दीजिए कि 400 पार हो चुके हैं। इस पर सवाल नहीं है कि मोदी जी किसको क्या कहते हैं। मैं बीजेपी के एक नेता का बयान बता तक नहीं सकता हूं, और वो बीजेपी के वो नेता आज बड़ी उनके अंदर वो जो है बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है उनका कद हो गया इस वक्त में।
दयाशंकर सिंह का बयान आपको याद है? बहन जी के बारे में, मायावती जी के बारे में क्या कहा उन्होंने? मायावती जी वे से बदतर है। मैं नहीं ले सकता अपने मुंह से नाम। सोचिए किस तरह से चीजें चलती हैं, लेकिन वहां पर कोई ये नहीं कहता कि नहीं मायावती जी, मैं मायावती जी, मैं मायावती जी, मैं मायावती जी। कोई कैंपेन नहीं चलाता है। तो बहरहाल ये अब लोगों को तय करना है, आप लोगों को तय करना है कि वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि पूरी सरकार को सारा काम छोड़ करके इसका बचाव करने के लिए उतरना जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने यह बात कह दी है और उसके बाद में अब मोदी जी 400 पार हो जाएंगे और बाकी डिबेट सब पीछे रह गई है, बाकी किसी चीज पर कोई चर्चा नहीं, मोदी जी को गाली दे दी है या मोदी जी को यह कह दिया गया है, ये 400 पार हो जाएंगे? क्या देश के चुनाव के अंदर ये इतना बड़ा मुद्दा है? ये मैं आपसे सवाल रखता हूं। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।